ये मोहब्बत की शादी है। शादी से पहले एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद भी उन्होंने भाई ने जो है छोड़ा नहीं, शादी की है। और कि मेरे हस्बैंड मुझे एक गेम में मिले थे, तीन पति ना, एक गेम हम प्ले कर रहे थे, उसमें वो मुझे मिल गए और उन्होंने मुझे पहचान लिया। ये राब्ता हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, ये खबर लेने आए और उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब हेल्प करना शुरू कर दिया। इस तरह करते करते हमारी अटैचमेंट हो गई और उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उन्होंने मुझे कभी माजूर महसूस होने नहीं दिया। मुझे ऐसे लगता है एज आई एम अ क्वीन, जो मेरा किंग है वो मुझे क्वींस की तरह मुझे ट्रीट करते हैं। मतलब बैठी को खाना मिलता है, सफाई, बर्तन, कपड़े, मेरी जिंदगी भी अल्लाह उन्हें लगा दे जिसने ऐसा बेटा पैदा किया। मैं उनको बाऊजी बुलाती हूँ। यू आर द मैन ऑफ वर्ड्स व्हाट आई कैन इन माई लाइफ। आई लव यू। मैं एहसान मंद हूँ दैट यू कम इन माई लाइफ एंड बी विद मी ऑलवेज। थैंक यू। नाज़रीन, आपने बड़ी बड़ी मोहब्बत की शादियाँ देखी होंगी। आज मैं आप लोगों को जो मोहब्बत की शादी दिखाने वाली हूँ, उन्होंने एक मिसाल कायम की है, वो भी मोहब्बत में। मेरे साथ आप देख रहे हैं खातून बैठी हुई है, ये टांग से डिसेबल है, लेकिन उनके जो शोहर हैं वो घर के सारे काम करते हैं। उन्होंने कभी इनको महसूस नहीं करवाया कि ये डिसेबल है। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह ये वाक़या पेश आया और इनके हस्बैंड जो है वो इनको कहाँ मिले और ये सारे घर के जो काम करते हैं वो किस तरह करवाती हैं ये काम उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मिसेस किरण उमर गफ्फार। अच्छा, मुझे ये बताएं, शादी हुए कितने साल हो गए? अराउंड अबाउट 10 years। 10 साल हो गया, माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं। तो क्या हुआ था आपकी टांग को? एक कार एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें मेरी टांग का मसला बन गया था। क्या मसला बना था? मसला ये कि वो फ्रैक्चर हो गई। फ्रैक्चर होने के बाद वो दोबारा जुड़ती नहीं है। इलाज वगैरह करवाया? ऑब्वियसली 3 times इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, रॉड, नेल्स एंड वो क्या कहते हैं, प्लेट्स, लेकिन तीनों मरतबा इसमें इन्फेक्शन हो गया है और वो नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश की है इस टांग को ठीक करने के लिए, लेकिन वो पता नहीं किस वजह से, क्या है, नहीं ठीक होती। अच्छा, ये एक्सीडेंट जो है शादी से पहले हुआ था या शादी के बाद हुआ? शादी से पहले का है। अच्छा, शादी से पहले का है। तो यानी कि आपके शोहर को इस चीज़ का पता था कि आपकी जो टांग है वो डिसेबल है? जी हाँ, बिल्कुल। तो किस तरह आपके शोहर मिले, कहाँ मिले, किस तरह मतलब प्यार हुआ, ये सारा मैं आपने बताना है। ये एक अजीब सी, बड़ी अजूबा टाइप सी स्टोरी लगेगी आपको कि मेरे हस्बैंड मुझे एक गेम में मिले थे, 3 पति ना। वैसे तो वो शोबिस से मुझसे मुलाकात मेरी शोबिस से थी उनके साथ, लेकिन जब वो वापस मुझे शादी के लिए मुझे मिले तो वो एक गेम हम प्ले कर रहे थे, 3 पति गोल्ड। उसमें वो मुझे मिल गए और उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं वही किरण हूँ। और वहाँ से दोबारा जैसे ही राब्ता हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, ये खबर लेने आए और उसके बाद हमारी शादी का सीन बन गया। और इंडिया की एक मूवी याद आ गई जिसमें मनीषा करोला की हो जाती है, पता है वो जब उसके घर पे आता है तो ये जो जैसे आप बता रहे सेम यही सीन होता है। मुझे इतना याद। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएं कि वो आपके घर पे आए, उनको पता चल गया कि टांग का ये मसला है? जी हाँ, और उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब हेल्प करना शुरू कर दिया, मुझे कामों में हेल्प करना शुरू कर दिया। कोई बाजार से चीज़ लानी है उसमें मुझे हेल्प। ये शादी से पहले की बात है? जी जी। और इसी तरह करते करते हमारी अटैचमेंट हो गई और उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। क्या बात है। घर वाले जो है आसानी से मान गए? घर वालों में मेरा इतना कोई था नहीं, लेकिन ये कि जो मेरा भाई था उसने मुझे फुल मतलब इनकी इस नेकी के लिए वो बहुत खुश हुए कि ऐसा इंसान दुनिया में है कि ऐसे इंसान ने मुझे, मेरी बहन, इस हालत की बहन को सहारा देने का सोचा। देखिए ना नाज़रीन, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी है कि लोग जो है अगर सही सलामत भी हो, टांगे भी हों, बाजू भी हों, सही सलामत हो, तो फिर भी मतलब एक दूसरे को धोखा दे जाते हैं, छोड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मोहब्बत की शादी है। शादी से पहले एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद भी उन्होंने भाई ने जो है छोड़ा नहीं, शादी की है और खिदमत शादी से पहले ही करते रहे, उसके बाद शादी कर ली। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है जो मतलब कि छोड़ के चले जाते हैं। तो मुझे ये बताएं, शोहर आपके करते क्या हैं, वो किधर हैं, वो क्यों नहीं सामने आ रहे? वो एक अकाउंटेंट हैं एक प्राइवेट कंपनी में, लेकिन उनकी रात की ड्यूटी है, इस वक्त रात का टाइम है और रात में उनको कुछ खाते वगैरह क्लियर करने होते हैं अकाउंट से रेलेवेंट, तो वो इस वजह से आपका आने का टाइम ये था, वरना होते तो ज़रूर आपसे मुलाकात होती। लेकिन हम मिलना चाहेंगे उनसे और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट इंटरव्यू में हम उनको सामने लाएं और दिखाएं। दुनिया में ऐसे लड़के भी हैं, ऐसे भी कपल्स हैं जो, ये देख लें आप लोग। I just want to say, yeah, Frishta Sift। और बताएं घर के क्या क्या काम वो करते हैं?
सभी मतलब बर्तन धोने से लेकर मतलब उन्होंने मुझे कभी माजूर महसूस होने ही नहीं दिया। मुझे ऐसे लगता है एज आई एम अ क्वीन ऑफ दिस पैलेस। जो भी है, मैं जहाँ रहती हूँ मुझे लगता है दिस इज़ माई पैलेस एंड आई एम अ क्वीन। और वो मुझे जो मेरा किंग है वो मुझे क्वींस की तरह मुझे ट्रीट करते हैं। मतलब मुझे बैठी को खाना मिलता है, सफाई, बर्तन, कपड़े। कोई मेहमान आ जाए तो वो मेहमान कोई अल्लाह का रूप होते हैं ना, तो वो खिदमत करते हैं। लेकिन कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं जिनको जो एहसास करके साथ काम करना चाहिए, लेकिन इतने सारे ही चुड्डू वेले कोई हेल्प आउट नहीं करते मेरे हस्बैंड को, वो खुद ही अकेले काम करते हैं। मेहमान अगर 5 दिन रहे, 10 दिन रहे, खिदमत आपके शोहर ही करते हैं? ऑब्वियसली वही करेंगे, ऑलवेज। इसलिए आप तो दुआएं करते होंगे कि यहाँ पर कोई आए ना। मैंने ये फॉर्मूला अपनाना शुरू कर दिया था कि जिसने आना है वो खुद काम करे, मेरे हस्बैंड को तकलीफ ना दे के। मतलब वो तो मुझे करते हैं, फिर उन्होंने मुझे डांटा कि मतलब तुम ऐसा मत कहा करो, अल्लाह नाराज़ होता है, ऐसा ना क्या कर। जिन्हें आना उन्हें अपने हिस्सेदार रिज़्क खाना है, खिदमत मैं अपने हिस्से दी करनी है, तो मत मना करे आकर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके शोहर के जो घर वाले हैं उन्होंने कोई इतराज़ नहीं उठाया इस बात पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। मेरे हस्बैंड की वालदा को, बड़ी नेक खातून है। अल्लाह उन्होंने मतलब मेरी ज़िंदगी भी अल्लाह उन्हें लगा दे जिसने ऐसा बेटा पैदा किया कि उन्होंने उनको इनकरेज किया कि ठीक है, मतलब अगर तुम ये नेकी कर रहे हो तो गुड। उन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया, फिर उन्होंने खुद भी दिल बड़ा किया। बिल्कुल, यू आर राइट। अच्छा, तो इसके अलावा और क्या करती हैं आप? मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे बहुत प्यार भी करती हैं, बहुत अखलाक से मिलती भी हैं। वो भी फील नहीं कराती हैं मतलब एज आई एम डिसेबल, नेवर एवर शी रियलाइज मी, कभी भी नहीं। अच्छा, तो इसके अलावा और घर के काम तो आप कर नहीं सकती, और कुछ काम? कोई काम नहीं, बस ऐसे ही है, बस ऐसे ही बैठे रहते हैं? हाँ, टीवी देख लिया, बेटी से खेल लिया, दैट्स इट। तो इतनी खूबसूरत हैं आप, ये इसका राज क्या है? तो ये खिदमत करवाना शोहर से? शायद उनका प्यार उनका प्यार है। अच्छा, मुझे खुद बड़ा अजीब सा लग रहा है और एक खुशी भी हो रही है कि ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, ऐसे भी मतलब के लड़के हैं, ऐसे भी इस तरह के अल्लाह ताला ने फरिश्ता सिर्फ इंसान, तो बड़े बड़े लोग देखे हैं छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? अल्लाह से डरें, जे गल कीती है ते निभान जरूर, धोखा ना देन किसी को, नेवर डिसीव एनीवन। दुनिया में हादसात, मुश्किलात आती रहती हैं, इट्स ऑल फ्रॉम गॉड, अल्लाह की तरफ से होते हैं। इंसान का कोई चाहता है कि मैं अपनी टांग तोड़वा के बैठ जाऊं, मैं अपने बाजू हाथ कटवा लूं, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप लोगों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ कि आप लोग, पहले तो मैंने देखा बहुत सारा कि डिसेबल टीवी में भी आता होता था कि किसी माजूर के साथ रेप किया और फिर चले गए प्यार प्यार में। ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। इंसान की मखलूक है, दिल ते ओदा भी जिंदा वे ते दिल ते है ही, साथ चल रहे ने ते जिंदा है। धोखा ना दें, क्योंकि पूरे का पूरा ख़ानदान आपके उस अमल पे मुनसर करता है। आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपकी माएँ, इवन आपकी बीवियां, जो अमल आप करेंगे वो आपकी बीवी, बहन, बेटी और माँ को चुकाना पड़ता है। जिस तरह 4 बंदे जहन्नुम में जाएंगे ना एक औरत की वजह से, एक मर्द के अमल से 4 औरतें भी इसी दुनिया में भुगत के जाएंगी। वो आपके एक बेटे हो, बाप हो, शौहर हो, भाई हो, जो भी हो, अगर आप इस तरह किसी औरत को धोखा देते हैं तो वो जहन्नुम में ही जाएंगे और औरतें यहीं पे कर्ज उतारेंगी। यानी कि वो उनकी जो सज़ा है वो उनको दुनिया में मिलनी ही मिलनी है। हाँ, ये मत समझे कि आपने किसी को धोखा दिया है, किसी मजूर क्या, किसी वैसे को भी धोखा दिया है तो आपकी बीवियां, बेटियां महफूज है। वो चाहे आपको लगता है आप बड़े फरिश्ते हैं, आपने आपकी बेटियों को बड़ा महफूज आपने रखा, वैसा कभी नहीं होता। कहीं ना कहीं घर के अंदर आके कोई ना कोई कुछ करके उनके साथ चला जाता है आपके एक अमल की बुराई की वजह से। ऐसा कभी नहीं होता कि महफूज रहें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शोहर के लिए कुछ कहना चाहती हैं, कोई गाना शाना, कोई शेर, कुछ भी उनके लिए? आई लव यू अलॉट बाऊजी। मैं उनको बाऊजी बुलाती हूँ उमैर को, तो बाऊजी आई लव यू, आई रियली कांट लिव विदाउट यू, यू आर द मैन, यू आर द मैन ऑफ वर्ड्स व्हाट आई कैन इन माई लाइफ। आई लव यू। मैं एहसान मंद हूँ दैट यू कम इन माई लाइफ एंड बी विद मी ऑलवेज। थैंक यू। और जो लोग आपको देख रहे हैं जी, क्या कितनी दफ़ा कह दिया मैंने एक दफ़ा कहा है, इतनी दफ़ा कह दिया है। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको लास्ट पे कुछ कहना चाहेंगे? सब खुश रहें, सलामत रहें
और हमेशा हमेशा दूसरों का साथ दे। नेकी जो है, बुराई करने के 100 रास्ते हैं, बुराइयों में मज़ा ही बहुत होता है क्योंकि गुनाह बहुत लज़्ज़त वाला होता है और गुनाह करने के लिए हर कोई तैयार हो जाता है। नेकी मुश्किल ज़रूर होती है लेकिन उसका अजर बहुत बड़ा होता है, दुनिया में भी और आखिरत में। नाज़रीन, बाकी जो मैंने आपको बात की है तो मैं यही कहूँगी लास्ट पे कि उस बात पे अमल करें। कमेंट्स में हमें लाजमी बताएं कि आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में। मुझे इजाज़त दें, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।